आवाज जनता की। पुलिस के द्वारा इनके यहाँ छापेमारी की गई तो इनके पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 22,98,970 रुपये की नकदी भी इनके यहाँ से बरामद की गई है और उसमें इस पैसे का उपयोग किए जाने की पूरी संभावना थी। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। एक और बिहार विधानसभा चुनाव और आचार संहिता लागू है और इस दौरान अगर 50,000 से अधिक रुपए लेकर जाते हैं तो वो जांच का विषय हो जाता है और इसी सिलसिले में छापेमारी की जाती है और करीब 22 लाख से अधिक रुपए बरामद की जाती है और जिंदा कारतूस भी मिलते हैं और इसकी जानकारी मिलती है तो ताबड़तोड़ छापेमारी होती है और इसकी सूचना इनकम टैक्स को भी दिया जाता है। पश्चिमी एसपी हमारे साथ है भानु प्रताप सर, इनसे जानेंगे कि किस तरीके की सूचना, सर क्या सूचना मिली थी? पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत बीटा थाने में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिल रही थी कि विशनपुरा निवासी शैलेंद्र कुमार शनोप कृष्ण नंदन इनके यहाँ पर बड़ी मात्रा में कैश आपको मिल सकता है और साथ ही साथ ये कारतूस वगैरह भी रखते हैं। तो जब पुलिस के द्वारा इनके यहाँ छापेमारी की गई तो इनके पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 22,98,970 रुपये की नकदी भी इनके यहाँ से बरामद की गई है और इसको जब्त कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा जब इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई तो कोई भी संतोषप्रद जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया है कि इतना सारा कैश इनके पास कहां से आया। और इस संदर्भ में चूंकि 10 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो एज पर एसओपी के हिसाब से उसको आयकर विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उनको बताना पड़ता है। तो पुलिस के द्वारा उनको सूचित कर दिया गया है। इस संदर्भ में पत्राचार पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है और चूँकि 10 कारतूस भी इनके पास से अवैध जब्त हुए हैं तो इस संदर्भ में एक अलग से पृथक एफआईआर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में भी इनके ऊपर की जा रही है और इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनाव भंग करने के लिए भी तो नोट हो सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि इनके द्वारा कोई भी संतोषप्रद जवाब हमें नहीं दिया गया, पुलिस को नहीं बताया गया, मजिस्ट्रेट्स को नहीं बताया गया और इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू है और उसमें इस पैसे का उपयोग किए जाने की पूरी संभावना थी। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर, ये नोट जमीन उमीन के लिए था क्या? हाँ, इनका ये भी कहना था, जब पुलिस ने पूछा तो इनके जो जवाब थे वो गुमराह करने वाले थे। बोला कि हम ज़मीन का कारोबार भी करते हैं, तो इस पर आयकर विभाग के तहत जो देनदारी बनती है वो भी एक क्वेश्चन मार्क अपना खड़ा करती है। अब ये जाँच होगी, इन पे पूरा जाँच बिठाया जाएगा। आयकर विभाग बताएँगे, उनको बताएँगे आयकर विभाग के पदाधिकारियों को ये लोग कहाँ से लाए। अगर ये जस्टिफ़ाई कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो तो उल्लंघन है ही इनका। उसमें सर जो गोलियां 50 कहाँ से इनके पास है? ये भी एक जो आपसे बोला तो ये तो बिल्कुल ही क्राइम है इनका, अवैध कोई भी एमिशन रखना या आग्नेयास्त्र रखना। तो इस संदर्भ में अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव और इस बीच नोटों का जो है बंडल और 23 लाख रुपए के आसपास और जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि नोटों का जो बंडल है वो बरामद हुआ। इनकम टैक्स की इसकी सूचना दी गई है। प्रथम दृष्टया जांच का विषय है, इस हर पहलू पर जांच किया जा रहा है।